क्या आपको पता है जब एक ही इक्वेशन आपके गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स को कंट्रोल करने लगे और उस इक्वेशन को अगर आप समझ लो ना तो पूरा गैस चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगी और सारी जो चीजें हैं ना बहुत ही आसान लगने लगेंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी इक्वेशन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो लगे कि आपको लिए हेल्पफुल है। तो जी आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सिंह ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, आइए बहुत जल्दी से। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है इससे जानने से पहले, इसको जानने से पहले हमें आइडियल गैस जानना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या होता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक इक्वेशन जो आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स एक ही जगह सब कुछ आ जाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियल गैस जो लिखा हुआ है, आइडियल गैस जो है वो क्या है, देखो बोर्ड पे लिखा है कि अ गैस विच ओबेज ऑल द थ्री लॉज, वो गैस जो हमारे गैस लॉ के तीनों लॉ को फॉलो करती है। तीनों लॉ यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये तीनों लॉ को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और जो बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हैं और जिनको इन तीनों लॉ में डाउट है, आप जाकर वो वीडियो देखें, बहुत ही हेल्पफुल होगी वो वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, इसके लिए आपको ये तीनों लॉ का वीडियो देखना पड़ेगा और ये तीनों वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आइडियल गैस वो गैस होती है जो इन तीनों लॉ को फॉलो करती है। आई बात समझ में, इन तीनों लॉ को फॉलो करती है। अब हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस के उसी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उसी इक्वेशन के बारे में। तो आइडियल गैस का जो इक्वेशन है क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एन आर टी। एन आपका क्या हो जाएगा, मोल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आर आपका हो जाएगा कांस्टेंट, जैसे ही डेरिवेशन कंप्लीट होगा आपको समझ में आएगा। और टी क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर। टी आपका हो जाएगा टेम्परेचर। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ये कि आइडियल गैस वो गैस होती है जो इन तीनों लॉ को फॉलो करती है, बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो। तो आइए इन तीनों लॉ को ही यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को डेराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डेराइव कर दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और मैं आपको समझा पाऊं इजीली। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे करूंगा वीडियो लॉन्ग भी होगी, उसके साथ साथ समझाऊंगा तो दिक्कत भी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, यानी ये जो इक्वेशन है कैसे आता है। और हमें पता है कि ये जो गैस है ये आइडियल गैस है, ये तीनों लॉ को फॉलो करती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होता था, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता था। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तब क्या मिलता था, प्रेशर जो था ना आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, किससे, वॉल्यूम से। प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, फ्रॉम बॉयल्स लॉ। ठीक है, जो बच्चे देखते हुए आए उनको पता होगा। बॉयल्स लॉ में हम लोग ने ये पढ़ा था कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो ना तो वॉल्यूम क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। याद करो, अगर आपके पास एक कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपके पास एक बैग है, उस बैग में सामान नहीं हट रहा है, आप क्या करोगे, दबाओगे उसको, जैसे ही दबाओगे वो सामान घुस जाएगी। यानी प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो जगह बन जा रही है ना, जगह कम हो जा रही है, मतलब बन रही है उसको रखने के लिए। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी। जैसे मान लो कि स्पॉन्ज बॉल जो होती है हम लोग की, स्पॉन्ज बॉल, ठीक है, उसको अगर हाथ में लेते हैं हम लोग और प्रेस करते हैं तो जैसे ही प्रेस करेंगे वो स्पॉन्ज बॉल दबने लगेगी, राइट। यानी आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो और जैसे ही आप प्रेशर लगा रहे हो बॉल, जो बॉल होगी ना छोटी होने लगेगी, यानी उसकी वॉल्यूम जो है वो कम होने लगेगी। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं आइदर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लगेगी। या हम लोग बॉयल्स लॉ से ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर आपकी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। यानी प्रेशर और वॉल्यूम
अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा। क्लियर, राइट, एक बार रिवाइज हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिलता है, ये दो चीज मिलती है हमें बॉयल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ से क्या मिली, चार्ल्स लॉ से प्रेशर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या बोला था, प्रेशर को कांस्टेंट रख दो गैस के, तो हम ये बोल सकते हैं ना, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे बाबू, टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, राइट। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे ना तो गैस की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये बताया था चार्ल्स ने। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ से हमें मिल गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लास्ट एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ इंपॉर्टेंट भी है बहुत। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ में क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, सॉरी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था और चार्ल्स लॉ में प्रेशर था। एवोगाड्रो में ये दोनों कांस्टेंट है। एवोगाड्रो अलग से आए, बोले हटा तेलो जो किया किया, मैं दोनों को कांस्टेंट रख दूंगा। ठीक है, और उन्होंने दोनों को कांस्टेंट रखा, देखो क्या मिलता है फिर। उन्होंने जैसे ही उन दोनों को कांस्टेंट रखा, यानी चार्ल्स लॉ का जो टेम्परेचर था, सॉरी बॉयल्स लॉ का जो टेम्परेचर था और चार्ल्स लॉ का प्रेशर था, उन्होंने दोनों को कांस्टेंट रख दिया। तब वो ये बताते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम है वो क्या है बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मोल्स से। जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो कोई भी गैस के ना, तो उस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी इंक्रीज होने लगेंगे। आई बात समझ में। जैसे ही आप वॉल्यूम किसी भी गैस का इंक्रीज करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होने लगेंगे। यही बताया था एवोगाड्रो ने। क्लियर, आई बात समझ में। तो एवोगाड्रो ने क्या किया भाई, इन दोनों को बोला भाई तेलो ठीक किया, तेलो जो किया किया, मैं अपना अलग से बनाता हूं, मैं दोनों को कांस्टेंट रख दूंगा। दोनों को कांस्टेंट रखा तो भाई को क्या मिल गया, भाई को यह मिला कि जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो अकॉर्डिंग टू भाईस लॉ यानी एवोगाड्रोस लॉ, आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो इंक्रीज होने लगेंगे। क्लियर। अब इन तीनों को ही लेकर के हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आइडियल गैस निकालने वाले हैं, आइडियल गैस के इक्वेशन को निकालने वाले हैं। क्लियर, तो आइडियल गैस के इक्वेशन को निकालते हैं, चलिए, यानी इन तीनों लॉ को कंबाइन करके। ठीक है, तो यहां से देखें, देखोगे हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू t है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n है, राइट। तीनों में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो रहा है, राइट। यहां पे प्रेशर भी था, लेकिन हम लोग वॉल्यूम तो ले सकते हैं ना, दोनों में कोई तो एक लेने से हुआ, राइट। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों, देखो बाय कंबाइनिंग ऑल द थ्री लॉज, वॉल्यूम जो है तीनों लॉ के हिसाब से, ये था आपका बॉयल्स लॉ, ये था आपका चार्ल्स लॉ और ये था आपका एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बॉयल्स लॉ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका चार्ल्स लॉ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका किससे, एवोगाड्रोस लॉ से। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना, V इज प्रोपोर्शनल टू, V इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1/p इंटू t इंटू n, यानी n क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स। क्लियर। अब देखो t और n को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो n इंटू t आ जाएगा, यानी v प्रोपोर्शनल टू n इंटू t अपॉन में p, अपॉन में p। मैंने बोला था कि ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसको हम लोग हटाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस का जो कांस्टेंट है, ऐसे k होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन आइडियल गैस में जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो है r। आइडियल गैस का जो कांस्टेंट है वो है r, यानी v इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, r इंटू n इंटू t अपॉन में p, यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ आइडियल गैस, दैट इज r, proportionality constant of ideal gas. R is the proportionality constant in ideal gas into number of molecules या into moles into temperature upon या divided by pressure. क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? बस कुछ नहीं है, बेसिक मैथ्स है ये। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है, एक कांस्टेंट लाना है
और मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है और कुछ नहीं है। अब देखो यहां से इस प्रेशर को मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगा दोस्तों, तो यहां पे प्रेशर नीचे में है यानी डिवाइड में है। जैसे इक्वल्स टू के उधर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी वॉल्यूम के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी पीवी, पी इंटू वी यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहां पे मैंने बस जगह बदल दिया, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, एनआरटी। आरएनटी इज नॉट, आरएनटी भी अच्छा लग रहा है राइट, तो आप आरएनटी भी लिख सकते हो। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू मोल्स इंटू आइडियल गैस कांस्टेंट दैट इज आर इंटू टेम्परेचर, एंड दिस इज व्हाट द आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एकदम। अगर ये चीज क्लियर हो गई ना तो चैप्टर आपके मुट्ठी में है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और इसी चीज को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल में भी कराएंगे और आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर टाइम मिले, परमिट करता है टाइम, तो मैं भी कुछ न्यूमेरिकल्स आइडियल गैस पे लेके आऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपने माता पिता का सेवा करें, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।